श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे षष्ठ सर्ग। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसिं जाते दर्शतात्मजे वेद प्राचेत् सदा आसीत् साक्षात् रामायणम् आत्मना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। षष्ठ सर्ग। तस्यां पुर्याम् अयोध्यां वेद सर्वधग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपदी प्रियः। इक्ष्वाकुगुणां मतिरथो यज्वा धर्मपरो वसी महर्षि कल्पो राजर्षि स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः। बलवान् निहतां मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रिय धनेश संचेश जान्यं सकृवे श्रवणोपमः। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशतो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखते थे। वे इक्ष्वाकुकुल के अधिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे ही महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी करते थे। जय जय श्री राम। तेन सत्यं विसन्देन त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सपुरी श्रेष्ठा इंद्रेण वामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती का। तस्मिन् पूर्वरेष्ठा धर्मात्ममानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धने स्वैश्वर्यलुब्धा सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभ सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निश्चयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो सिद्धार्थो अगवान् स्वधनधान्यवान्। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुम्ब अर्थात परिवार नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ काम व पुरुषार्थ सिद्ध न हुए हों तथा जिनके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का भाव हो। जय जय श्री राम। कामी वान कर्दयो वनिसंसः पुरुष क्वचित् ईदृष्टं शक्यम् अयोध्यां न विद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी कृपण क्रूर मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। सर्वे नरास नार्यस्य धर्मशीला संयता मुदिता शीलव्रताभ्यां महर्ष्य युवा मलाः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील संयमी सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी नाल्पभोगवान ना मिष्टो न नलिप्तांगो न सुगंधस्य वेद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल मुकुट पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। मृष्ट भोजी न दाता नाप्यंग निष्कृतिको न हस्ताभरणो वापि
दृश्यते नाप्यात्मान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, लिस्क अर्थात स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण अर्थात कड़ा आदि धारण किया हो। नाना हिताग्नि न यज्वा न शूद्रो वा न तस्करः कश्चिन्नासीदयोध्यायां चरावृतो न शंकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया दानाध्ययन शीलश्च संयतास्य प्रतिगृहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, दान और स्वाध्याय करते और प्रतिग्रह से बचे रहते थे। जय जय श्री राम। नास्तिको न नृति वापी न कस्य बहुसुतः न सुयको न सासक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ना सडंग विद्त्रास्त्री ना वृतो ना सहस्रदा ना दीनो चित्तो वा व्यथितो वा विकस्यन्। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, प्रतिहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कस्मिन्नरो वा नारी वा न श्रीमानापि रूपवान् दृष्टं शक्यम् अयोध्यायां नापि राज्यन्य भक्तिवान्। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो स्त्रीहीन, रूप रहित अथवा राजभक्ति से शून्य हो। वैष्णवाग्रे चतुर्थेषु देवतातिथि पूजका कृतज्ञासु वन्द्यानाश्च सुरा विक्रम संयुता। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मं सत्यं च संस्थिता सहिता पुत्र पौत्रस्य नित्यं श्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रम ब्रह्मामुखम चासीद वैश्या धर्मनुव्रता शूद्रा स्वकर्मणिता स्त्रीन् वर्णानुचारिणा। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। जय जय श्री राम। सातेन इक्षा गुणाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पूर्वस्थान मनुनां मानवेन्द्रेण धीमता। इक्ष्वाकुकुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा इसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योद्धानां अग्निकल्पानां पेशलानां महर्षिणां संपूर्णां कृतविद्यानां गुह्यां के सरिणामियो। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दूरदर्शी, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थता, अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा में शिवों के समूह से परिपूर्ण होती है। जय जय श्री राम। कम्बोज विषये जातेर्बहि कस्य सयोत्तमः
वनायुजनेर्दीजश्च पूर्णा हरिहयोत्तमे। कंबोज और वाइक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व चैक स्तवाक के समान श्रेष्ठ अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य पर्वत जैर्मत्ते पूर्णां हिमवतैरपि मन्दावितैर्तिवलैर्मातङ्गं गो पर्वतोपमय। विंध्य और हिमाचल पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मत गजराजों से भी वो नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुलिश्च महाबद्धिकुलिस्तथा अंजनादपि निष्क्रांत वामनापि चौदीपे। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्य के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर्मन्द्रैर्मृगश्चैव भद्रं मन्द्रमृगस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृग मृगमनेन्द्रस्य सा पुरी नित्यमते सदा पूर्णां नागरश्चलसनिभो सायोजने द्वे च भूय सत्यनाम प्रकाशते यस्यां दशतो राजा वसजन जगत्पालयत्। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए भद्र जाति के तथा सहावर्त पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहीं मौजूद थे। भद्र मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मद्र इन दो जातियों से मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तारवादी अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसीलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। जय जय श्री राम। तामपुरी स महातेजा राजा दशरथो महान ससास समिता मृत्यु नक्षत्राणि चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणांगला ग्रह विचित्रैर्रूपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां निःसहत संकुलां ससास वे शक्रसमो महीपति। जिसका दिया नाम सत्य सार्थक था, जिसके दरवाजे और आगला शुद्ध थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मुनियों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठ सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।